एब्सोल्युटली इनफाइनाइट रीजंस है। अगर अभी इसी मोमेंट में आज जो भी कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में, उसकी वजह से आप दुखी होना चाहो तो कितने रीजन हैं? इनफाइनाइट रीजन। देखो ये लाइफ है, हम सिर्फ अपनी लाइफ में उसी चीजों के बारे में हमारा माइंड सोचता रहता है कि यार वो जो मिल गया है ना वो तो सब सही है, लेकिन अगर ये और सही हो जाए ना, ये जो बंदा है ना हमारे घर में, ये इसका नेचर थोड़ा सा चेंज हो जाए ना इसे अपनी उंगली करता है ना, वो उंगली करना बंद कर देना तो लाइफ बढ़िया हो जाएगी। होता है ना? हाँ, कि ये ऐसा, ये नॉर्मल क्यों नहीं हो सकता? कोई ऐसा कोई बंदा या कोई चीज हमारी लाइफ में आकर के फंस जाती है कि मेरी हेल्थ वैसे तो परफेक्ट है, बस ये एक चीज है ना, ये एक बीमारी है, ये नहीं होनी चाहिए थी। इस तरह से हमारा माइंड सोचता है, क्योंकि कंडीशनिंग ऐसी ही हुई है। बचपन से आपको बताया गया है कि जब आप ये कर लोगे तब आप हमारी नजरों में उठोगे, नहीं तो आप तो गिरे हुए हो। ऐसी ऐसी चीजें मतलब सबकॉन्शियसली आप लोगों के माइंड में भर दी गई है कि जब तक ये नहीं करोगे ना, देखो उसको, देखो उसने ये किया, उसने वो किया, व्हाटएवर। हमारे अंदर कितनी अच्छाइयां हैं वो तो जो है वो तो कोई देखता ही नहीं है, ना बाहर वाले देखते हैं ना आप खुद देखते हो। और अगर वो देख भी लेते हैं तो वो बोलते नहीं है, वो बोलते हैं कि यार पता नहीं चढ़ जाएगा, व्हाटएवर। होता है ना? हाँ, आप खुद भी किसी की तारीफ नहीं करते, तारीफ करने से पहले सोचते हो। यही लोगों की प्रॉब्लम है, ना दिल से बोलते हैं ना दिल से सुनते हैं, इसीलिए लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आते हैं लोगों के। जिंदगी खच्चरों के जैसी चलती रहती है। खच्चर मेरा बड़ा फेवरेट वर्ड बन गया है, हर सेशन में खच्चर खच्चर खच्चर। फ्लो में निकल भी जाता है। हाँ, फ्लो में निकल भी जाता है। फ्लो में तो बहुत कुछ निकल सकता है, लेकिन मैं रोक के रखता हूँ। फ्लो को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। तो आप में से जो भी बोलना चाहता है या चाहती है, अपने हाथ ऊपर करेंगे और बोलेंगे अभी इस मोमेंट में, शांत गदाधारी भीम, शांत बैठिए, पहले सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। आप अपना हाथ ऊपर करेंगे और आप बोलेंगे कि मैं बहुत 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 खुश हूं अपनी लाइफ से। होना नहीं है, वो बातें नहीं करनी है, ना पास्ट की बात करनी है कि मेरे साथ में ना ये हुआ था, इस वजह से मैं अभी बहुत खुश हूं। तो आप खच्चर हो। प्यारा वर्ड है ये, खच्चर। तो ये भी नहीं बोलना है और ये भी नहीं बोलना है कि मैं अब ना 3 साल बाद मेरी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जो मैं अभी कर रही हूं उसकी वजह से मैं बहुत खुश हूं। तो वो तो आप तब होगे। तो किसके बारे में बोलना है? अभी जो आपके पास में है, अभी जो आप हो उसके बेस पे बोलना है। और जब बोलना है तो पूरा फील करके बोलना है, ऐसे जबरदस्ती बोलने के लिए नहीं बोलना है। इफ यू आर सेइंग समथिंग यू नीड टू फील इट एंड देन से इट। तो उसके लिए आप पहले आंख बंद करके फील भी कर सकते हो बोलने से पहले। फॉर एग्जाम्पल, आप बोल रहे हो कि यार मैं अपनी लाइफ से बहुत 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 खुश हूं क्योंकि आंख बंद करी हुई है, और मैं भी खड़े होकर के थोड़ा ड्रामा भी कर सकते हो, मजा आता है, फील आती है। आंख बंद करके आप बोल रहे हो मैं अपनी लाइफ से बहुत 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 खुश हूं क्योंकि मैं देख सकता हूं, मैं देख सकता हूं, मैं लाइट देख सकता हूं, मैं आपको देख सकता हूं, मैं अपनी साथ में बैठी लड़की को देख सकता हूं, मैं लड़कियों को देख सकता हूं। मैंने थोड़ी ज्यादा ओवर एक्टिंग कर दी, लेकिन कितनी बड़ी चीज है। सोचो कि हम देख सकते हैं। इस आंख की क्या वैल्यू है आपके लिए? आप कहते हो कि मैं लखपति बन जाऊंगा तब मैं खुश होऊंगा। आंख कितने में बेचते हो अपनी? मैं खरीदने को तैयार हूं, बोलो। 100 रुपए में, 500 रुपए में? 500 का नोट अब बंद हो गया, आपको नया नोट दूंगा 500 का, है मेरे पास में। चलो 2000 का नया नोट। बेचते हो अपनी आंखें दोनों? एक आंख बेचते हो 2000 में? नहीं, कितने में बेचोगे? ये ऊपर की आंख। हाँ, 2000 में, ताकि 200 का बाहर से बना। बढ़िया। कोई है तैयार अपनी आंखें बेचने के लिए? एनीबडी? 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़ में? अब तो सोच लो, दिमाग लगा लो। थोड़ा और बढ़ाओ, थोड़ा और बढ़ाओ। लार टपकनी शुरू हो गई है, अभी यहाँ होटो तक आई है, नहीं, नहीं गिरी है। 1 करोड़, 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 2, 1 करोड़ 3, नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो आप तो ऑलरेडी करोड़पति हो, करोड़पति हो यार। दुख किस बात का? करोड़पति बनना थोड़ी ही है। करोड़ों की चीज आपके पास में है, बस उसको देख नहीं रहे हो। उससे दुनिया को देख रहे हो, उसको कभी नहीं देख रहे हो जिससे देख रहे हो, है कि नहीं? इतनी छोटी सी चीज होती है। अगर इसको हम फील कर पाए, इसकी डेप्थ को, जो बात मैंने आपको कही है, तो अब आपको कुछ नहीं चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बोलो कि मैं हंस रहा हूं, बोलो। हाँ, अब सीरियस होके दिखाओ, बोलो एक बार दोबारा से बोलो, बोलते रहो।
बोलो बोलो। हंस क्यों रहे हो? मैंने बोलने को कहा है, हंसने को थोड़ी कहा है। देख रहे हो, मतलब अपने आप ही हंसी आने लग जाती है। ऐसी जब हम बोलते हैं ना कि मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, अपने आप ही खुश होने लग जाते हैं। और हम बोलते हैं मैं टेंशन में हूं, मैं डिप्रेस्ड हूं, मैं स्ट्रेस्ड आउट हूं, तो डिप्रेशन में जाओगे और क्या होगा आपका। सीधी सी बात है। ये बोलने का बड़ा तगड़ा असर होता है, वर्ड्स में बहुत ज़्यादा पावर होती है। तो सही वर्ड्स हमको बोलने चाहिए। हाथ ऊपर किए जाए, जो भी बोलना चाहते हैं आप बोलिए। हाय सर, मेरे पास ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि मैं मतलब उसको खुशी के लिए रीज़न बनाऊं, बट अभी मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ, बहुत पॉजिटिव फील कर रही हूँ, तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ इसके लिए। एक्सेलेंट, लेट्स गिव अ बिग हैंड। बस करो। क्यों इतना आप ब्लेस्ड फील कर रहे हो, क्यों इतना खुश फील कर रहे हो अभी? व्हाई? मतलब ऐसा लग रहा है कि अब खुश ही रहना है, कि खुशी के पीछे कोई रीजन नहीं होता है, बस अब खुश रहना है। हमारे पास सब कुछ है, एज यू सेड हम करोड़पति हैं। हाँ। बनना नहीं है ना, तो फिर तो पढ़ाई लिखाई छोड़ो। हाँ, क्या करना है, हम तो ऑलरेडी करोड़पति हैं, क्यों काम करना है, 10,000 की नौकरी क्यों करनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने बोल दिया कि भाई आपके पास आंखें हैं, आप करोड़पति हो, तो मैं क्यों काम करूँ, मैं ये 10,000 की नौकरी करूँगा, ये नहीं है इसका मतलब। मतलब ये है कि जो काम करना है अपने सर्वाइवल के लिए वो आप कर रहे हो, लेकिन खुशी के लिए नहीं कर रहे। दोनों में बड़ा फर्क है। खुशी के लिए मुझे काम करने की जरूरत नहीं है। मैं पहले ही, अभी तो मैंने सिर्फ आंखों की बात करी थी, उसमें अगर मैं कान भी ऐड कर दूं, अभी किडनीज भी ऐड कर दूं, लीवर भी ऐड कर दूं, जो भी, अरबपति खरबपति हो गए यार। कहने का मतलब है कि हमें खुश होने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी पाने की जरूरत नहीं है। हम बेवजह ही, और देखा जाए तो बेवजह भी नहीं है, बहुत बड़ी वजह है कि हमारे पास इतना कुछ है और हम खुश हैं, है ना। वो सब किस लिए कर रहे हैं? पेट भरने के लिए, सर्वाइवल के लिए, है ना, एक ढंग का घर मिल जाए बस उसके लिए। लेकिन उससे खुशी का कोई कनेक्शन नहीं है। इन दोनों चीजों को मिक्स नहीं करना है सर। बट इससे सेटिस्फेक्शन आ जाएगी इंसान के अंदर, और जब वो आ जाएगी तो ड्रीम्स नहीं होंगे उसके, और जब ड्रीम्स नहीं होंगे तो वो प्रोग्रेस करना छोड़ देगा लाइफ के अंदर। ऐसा ड्रीम से कौन प्रोग्रेस करता है? ड्रीम्स आप में से किसमें नहीं है? कितनी प्रोग्रेस करी है आपने, बताना जरा। ड्रीम्स किसके अंदर नहीं है? ड्रीम्स का और प्रोग्रेस का क्या कनेक्शन है? जीरो। कोई कनेक्शन नहीं है। इसको बोलते हैं इमेजिनेशंस में रहना। आपके ड्रीम्स को यूज करा है जिन लोगों ने, वो आज की डेट में करोड़पति अरबपति हैं, आप नहीं हो। लोगों ने कुछ बुक्स लिख दी और आपको बोला कि हाँ इस बुक्स को पढ़ो तो आप करोड़पति बन जाओगे। हुआ क्या? वो तो करोड़पति बन गए। उनकी करोड़ों बुक्स बिक गई, है ना, उनकी तो लॉटरी लग गई, आप वहीं के वहीं हो। तो देखो मजेदार है, जो लॉटरी खरीदता है वो अमीर बनता है, लॉटरी बेचने वाला, जो कैसीनो में जाकर के जुआ खेलता है वो अमीर बनता है, या कैसीनो का मालिक? तो कैसीनो का मालिक क्या है? उसकी ड्रीम बड़ी है या वो समझदार है? समझ गए? तो पैसा कमाने के लिए, अमीर बनने के लिए, लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए समझ चाहिए, ड्रीम नहीं चाहिए। इस गलतफहमी से बाहर आ जाओ। बॉलीवुड में एंट्री मारने के लिए हर रोज बॉम्बे में हजारों लोग ट्रेन से उतरते हैं। वो किसके बेस पे उतर रहे हैं? ड्रीम के बेस पे। सपना ही तो है, सबका पूरा हो जाता है, क्यों नहीं होता? ड्रीम इज इक्वल टू सक्सेस, यही तो आप सोचते हो। ज्यादातर लोग यही तो सोचते हैं। ड्रीम आपके अंदर आएंगे भी तो क्या आएंगे? किसी के अंदर ये ड्रीम नहीं आएगा कि मेरे को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, समझ गए ना? ये किसी के अंदर ड्रीम नहीं आएगा। ड्रीम क्या आएगा कि मुझे हीरो बनना है। ड्रीम कभी भी काम का नहीं आ रहा होता है, उसके साथ में जो जुड़ा हुआ है नेम फेम मनी, उसका आ रहा होता है। ड्रीम वहां पर चल रही होती है। तो अब आप कहोगे कि फिर करें क्या? जो आप एक्चुअल में हो उसको समझो। हो सकता है आप बने हो पढ़ने के लिए, आपका जो बेसिक नेचर है शुरू से ही वो है पढ़ाई में इंटरेस्ट है, और जबरदस्ती मूवीज देख करके हीरो बनने के लिए बॉम्बे जा रहे हो। क्या होगा? धक्के खा करके वापस आओगे। दूसरी तरफ से हो सकता है आप बने हो एक्टिंग करने के लिए। स्कूल में, कॉलेज में आपने सिर्फ प्लेज में पार्टिसिपेट किया है, ये किया है, वो किया। आप हर जगह एक्टिंग ही करते रहते हो सुबह से रात तक, घर में भी, बाहर भी, ये भी वो भी। मतलब आप पैदा ही एक्टर बनने के लिए हुए हो और आप पढ़े जा रहे हो पागलों की तरह।
आपका ड्रीम है कि मुझे पढ़ाई में टॉप करना है, तो वो ड्रीम कभी पूरा होगा नहीं। तो पहला स्टेप क्या है, पहले समझना कि मैं क्या हूं, उसके बाद भी आपको ड्रीम की जरूरत नहीं है। अब आप कहोगे कैसे आइडेंटिफाई करें, तो आपको पता है कि आपका किस में इंटरेस्ट है, किस में नहीं है। मुझे नहीं पता है। ये आइडेंटिफाई अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ आप कर सकते हो। सर एज यू सेड कि अपना टैलेंट खुद फाइंड करो। अगर हमने अपना टैलेंट फाइंड कर लिया, उसके बाद भी बहुत सारे बैरियर्स आते हैं उस चीज़ को फुलफिल करने में। लाइक आज भी सोसाइटी में पेरेंट्स की जनरेशन गैप की वजह से यही मेंटालिटी है कि हर किसी को अपने घर में डॉक्टर, इंजीनियर, सीए यही चाहिए। टैलेंट की बात करते हैं तो उनका सीधा सीधा होता है कि ये हवाबाजी है, इसमें कोई करियर नहीं है, इसमें कोई लाइफ नहीं है, इसमें तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है, तो तुम इसी डायरेक्शन में जाओ। तुम्हें कोई मतलब उस अपने टैलेंट के रिगार्डिंग तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं मिलता। कोई नहीं करेगा, और वो अपनी जगह पे ठीक भी है, क्योंकि वो जैसा जैसा उन्होंने लाइफ को देखा है वो वैसा ही आपको बोलेंगे। सर ये हमें खुद ही मैनेज करना होता है सर, और पेरेंट्स कभी ना को बुरा नहीं चाहता कि ना। नंबर 1 आपको खुद मैनेज करना होता है। नंबर 2 जरूरी नहीं है जो आप सोच रहे हो अपने लिए, जो भी आपको लग रहा है कि ये मेरा टैलेंट है और उसके बेस पे मैं ये करूंगा, उसमें जाके आपको सक्सेस मिलने वाली है। कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है उसके बाद आपकी पूरी लाइफ खराब हो जाए। तो हाउ डू यू जज योरसेल्फ? यू आर जजिंग योरसेल्फ। एक मिनट सुनो, अब आराम से सुनो, अब बोलो मत कोई भी, अब आराम से सुनो, सो दैट आई कैन गेट इनटू दैट जोन। देखो, आई एम गोइंग डीपर इन इट। आप कहते हो मैंने अपने इंटरेस्ट को, अपने टैलेंट को आइडेंटिफाई कर लिया। बेस्ड अपॉन व्हाट? आपसे ज्यादा टैलेंटेड लोग बहुत बैठे हैं। तो अब अगर उस टैलेंट को आपको अपना प्रोफेशन बनाना है, अगर टैलेंट ऐसा है जिसको प्रोफेशन नहीं बनाना, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। करो, गार्डनिंग है, अपने घर में जाकर के पौधों को पानी दो, कौन रोक रहा है आपको? बट आपकी प्रॉब्लम कहां से शुरू हो रही है? आप चाह रहे हो कि मैं अपने टैलेंट को अपना प्रोफेशन बना लूं। वो कैसे बनाओगे? क्योंकि जो आपको अपना टैलेंट लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा टैलेंटेड हूं, हो सकता है आपसे लाख गुना ज्यादा टैलेंटेड लोग बैठे हैं, और जो डिमांड है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में वो लिमिटेड है, सप्लाई अनलिमिटेड है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हो मेरा टैलेंट है सिंगिंग, और घर वाले आपको मना कर रहे हैं, तो घर वाले अपनी जगह पे ठीक भी है। कितने ऐसे एस्पायरिंग सिंगर्स हैं, आप कह रहे हो मैं बहुत टैलेंटेड हूं। एक बार जा करके देखो है ना, जो सिंगिंग शोज है वहां पर जा करके देखो कि क्या हो रहा है, फिर अपने आप से ईमानदारी से बोलो कि मैं कहां स्टैंड करता हूं या कहां स्टैंड करती हूं। अब मेरे को अगर उस लेवल पे आना है तो उसके लिए कितना रियाज करना पड़ेगा, सुबह से रात तक क्या क्या करना पड़ेगा, क्या मैं उसके लिए तैयार हूं? कितने सैक्रिफाइसेस देने पड़ेंगे, क्या मैं उसके लिए तैयार हूं? उसके बाद भी कितना रिस्क इन्वॉल्व है, क्योंकि उसके बाद भी अंदर घुसना वहां पर इतना सिंपल नहीं है जितना आपको लग रहा है। तो मैं आपको यहां पे डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, आपको एक रियलिटी दिखा रहा हूं, आपको एक शीशा दिखा रहा हूं। ये कोई देखना नहीं चाहता है। आप लोग क्या चाहते हो, बस फटाफट से मैंने ना अपना टैलेंट आइडेंटिफाई कर लिया है और मेरे घर वाले मुझे वो करने नहीं दे रहे हैं, बस। तो आप मुझसे क्या जवाब चाहते हो कि आपके घर वालों को आपको करने देना चाहिए? उससे क्या होगा? आपकी लाइफ सॉर्ट आउट हो जाएगी। समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप क्या मेरे से जवाब चाहते हो कि भाई मैं ना एक लड़की हूं और मेरे घर वाले बहुत कंजर्वेटिव हैं और मैंने ये लड़का पसंद कर लिया है, लेकिन वो मुझे उससे शादी नहीं करने दे रहे। मुझे तो उसी से शादी करनी है, मुझे उससे प्यार है। ये प्यार वर्ड पता नहीं कहां से आ गया। व्हाट डू यू मीन बाय प्यार? प्यार की डेप्थ को तो पहले समझो कि व्हाट इज प्यार। प्यार इज अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं है, मिले मिले जुम्मा अभी 4 दिन हुए हैं, 4 दिन हुए और बड़ा सा वर्ड हम यूज कर रहे हैं, प्यार है मुझे तो उससे। और घर वाले मना कर रहे हैं बेस्ड अपॉन सम लॉजिक। उस लॉजिक को हम नहीं समझ रहे हैं, बस घर वालों को ब्लेम कर रहे हैं। अब अगर घर वालों ने आपको बोल भी दिया ना, जा तू कर ले, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, तो रोते हुए 4 दिन बाद आप घर पे फोन कर रहे होगे। ये चीजें मैंने बहुत देखी है लाइफ में, उसके बेस पे आपसे बात कर रहा हूं। इफ यू आर टेकिंग अ डिसीजन बेस्ड अपॉन right understanding, what is right understanding? By looking at a situation from all the perspectives, not just from your own perspective. वो बहुत ही लिमिटेड एक पर्सपेक्टिव है ना। रियलिटी को भी देख करके, समझ करके कि मैं सिंगर बनने का सोच तो रही हूं, लेकिन एक्चुअल में मेरी हालत क्या है और मुझे वहां तक पहुंचने के लिए क्या है, और ये इंडस्ट्री कितनी कॉम्पिटिटिव है। क्योंकि आप बात कर रहे हो अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाने की। यहां पर कोई खेल नहीं हो रहा है, कोई मजाक नहीं चल रहा है कि आपने गार्डनिंग करी या नहीं करी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने सिंगिंग सीख ली 5 साल तक, उसके बाद भी आपको काम ही नहीं मिला, तो करोगे क्या? रोटी कहां से खाओगे? क्या करोगे? ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूं, ये सिर्फ तभी अच्छी लगेंगी जब पेट भरा हुआ होगा। अगर अभी आपकी जेब में पैसा नहीं है, पेट खाली है, तो कहां ये बातें क्या करोगे? बातें खाओगे क्या?
रहने के लिए घर भी चाहिए, उसका अपना खर्चा है, ये है वो है, सब कुछ है। तो अब पॉइंट होता है अब क्या करें? अब जो घर वाले कह रहे हैं वो करें? नहीं, आपको क्या करना है, अब इसको ध्यान से समझना। पहले अपनी लाइफ का जो एक सेंटर पॉइंट है उसको आइडेंटिफाई कर लो कि मेरी लाइफ का सेंटर पॉइंट क्या है। दैट हैज टू बी हैप्पीनेस, दैट हैज टू बी सेटिस्फैक्शन, नॉट नेम फेम मनी। वो अगर उसके बेस पे, क्योंकि मैं इसलिए बार बार आपको ये चीज हिट कर रहा हूं क्योंकि 99% चांसेस ये हैं कि जो भी आप डिसीजन ले रहे होगे वो ले रहे होगे अपने नेम फेम मनी के बेस पे, नॉट बेस्ड अपॉन दिस। तो अब आपको क्या जवाब मिलेगा? आप कहोगे हाँ सिंगिंग मेरा पैशन है। घर वाले क्या कह रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल सीए कर लो। सीए करके क्या होगा? एक सेफ एंड सिक्योर जॉब मिल जाएगी। सिंगिंग में मैंने अपने आप से सच बोला कि मुझे पता है कि मेरा जो बेसिक नेचर है वो क्या है। मैं कोई इतनी ज्यादा वो नहीं हूं कि मैं पागलों की तरह सुबह से रात तक रियाज करूं। हर एक का अपना एक बेसिक नेचर भी होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं अगर जिम ज्वाइन करते हैं तो वो 5 साल तक रोज सुबह जाएंगे, उठेंगे और जा करके जिम में मिलेंगे आपको। आप अगर अपने आप से सच बोलोगे तो आप कहोगे यार मैं 5 दिन भी नहीं जा पाती। समझ गए? तो आपको क्या नजर आएगा यहां से कि मैं कोई इतनी ज्यादा वो नहीं हूं पागल या पैशनेट के, मतलब मैं अगर कोई डिसीजन लेती हूं तो मैं उस पर स्टिक रहती हूं। तो आपको ये भी समझ आ गया। और सिंगिंग में एंटर करने के लिए अगर यहां पर जाना है तो डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब डेली सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे रियाज करना है तो करना ही है। देयर इज नो शॉर्टकट टू इट। आप समझ गए ना? तो आपने अपने आप से सच बोला बेस्ड अपॉन अपना सारा पास्ट के एक्सपीरियंस के बेस पे कि यार मैं इतनी कोई ज्यादा वो नहीं हूं। मैं ऊपर ऊपर से तो बोल रही हूं अपने घर वालों को। अगर घर वालों ने कह भी दिया ना जा तू कर ले, तो मुझे खुद ही नहीं पता मैं क्या करूंगी। आप समझ गए? तो मुझे खुद ही नहीं पता। मैं घर वालों के ऊपर ब्लेम तो डाल रही हूं क्योंकि अगर आपको बिल्कुल क्लियर होगा ना मुझे करना है तो घर वाले बीच में नहीं आएंगे। अगर आपको खुद को अंदर से हो कि नहीं मेरी तो आवाज अरिजीत सिंह जैसी है तो फिर कौन रोकेगा आपको? ना घर वाले रोकेंगे ना आप खुद अपने आप को रोकोगे। घर वाले खुद ही कहेंगे हाँ चल तू जा, जो करना है कर ले। तो इसका मतलब बीच में फंसे हुए हो, ना आप इधर हो ना आप उधर हो, ना तो बिल्कुल ही बेकार सिंगर हो। अगर वो होते तब भी ये थॉट माइंड में नहीं आता कि मेरा ये टैलेंट है। मतलब हुआ क्या है, कहीं पे स्कूल में थोड़ा बहुत कुछ मिल गया, आपको 3rd प्राइज मिल गया है, बट है ना, स्कूल में भी ज्यादा हो गया, क्लास के अंदर 40-50 बच्चे होते हैं, वहां पे कुछ मिल गया है, उसके बेस पे आप कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने की सोच रहे हो, अपनी पूरी लाइफ का एक डिसीजन। तो किस तरह से सोचना है? पहले अपने आप को सच बोला। अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे? मैं कोई ड्रीम्स की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं रियलिटी की बात कर रहा हूं। आपने अपने आप को समझा। आप किसको समझ रहे हो? खुद को समझ रहे हो। आपको सिर्फ आप ही समझ सकते हो। मैं कैसे समझूंगा? आपको पता है ना आपका बेसिक नेचर क्या है, उसी के बेस पे आपको एक्ट करना है, तो आपकी सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो ऐसे अपने आप को आपने समझा। आपने कहा हाँ यार मुझे समझ तो आ रहा है पूरा खेल, तो मुझे समझ आ रहा है कि टैलेंट तो है मेरे में सिंगिंग का, बट ये मतलब कोई ऐसा नहीं है कि मैं इसको अपना प्रोफेशन बना लूं, ये शौक है। ये आपने अपने आप से सच बोला। ये नहीं है कि वो बंदा है उसने जा करके ये किया, अपने पैशन के हिसाब से चला और वो सिंगर बन गया। क्योंकि हर कोई सक्सेसफुल होने के बाद ऐसी बातें करता है कि मैंने अपने अंदर की आवाज सुनी और मैंने ये किया और आज देखो मैं कहां हूं। तो तुम्हें भी अगर होना है तो आप कहोगे हाँ यार मेरे भी अंदर से आ तो रहा है। समझ गए ना? ऐसा फील होने लग जाता है। आप अपने आप को उससे रिलेट कर लेते हो। आप क्या कर रहे हो? आप उसके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हो। वो अलग कैरेक्टर है, आप अलग हो, आप खुद को नहीं देख रहे हो, आप उसको देख के उसके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हो। जैसे मछली ने ऊपर आसमान में एक पंछी को देखा और वो चार्जड हो गए, हाँ उड़ने में कितना मजा आता है। अबे तू उड़ने के लिए बनी ही नहीं है, पहले समझ तो सही। इसका मतलब क्या है कि तू उससे कम है? अरे नहीं, ना तू उससे ज्यादा है ना तू उससे कम है। तेरी अपनी अलग लाइफ है, उसकी अपनी अलग लाइफ है। तेरी अपनी अलग मस्ती है, उसकी अपनी अलग मस्ती है। समझ गए ना? तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? आपने अपने आप से सच बोला। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, उस एग्जांपल से आप रिलेट कर सकते हो अपनी सारी की सारी चीजों को। आपने कहा यार ये तो मेरा शौक है, ये जो सिंगिंग का है ये मेरा शौक है, तो इस शौक को तो मैं साथ साथ में भी पूरा कर सकती हूँ। डेली 1 घंटा गाना है, क्या दिक्कत है? और मेरे घर वाले क्या कह रहे हैं? सीए कर लो। क्यों कह रहे हैं सीए कर लो? उसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन होता है। हो सकता है आपके पापा खुद सीए हो और उनकी कहीं पे कोई सेटिंग हो कि जहां पे आपको जॉब तो मिल ही जाएगी। होता है नहीं होता है? माँ बाप डॉक्टर है तो कहेंगे बेटे को बेटे चल तू डॉक्टर ही बन जा। और हम क्या करते हैं? मेरे सेशंस देखे इमीडिएटली बस उनके अगेंस्ट ही हो गए, दिमाग नहीं लगा रहे। जबकि मैं अपने हर सेशन में बात क्या कर रहा हूं? अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग। बट अंडरस्टैंडिंग में टाइम लगता है ना, दिमाग भी लगता है। मैकेनिकल थिंकिंग वहां पे काम नहीं आती है। रोबोट की तरह आप नहीं सोच सकते। आपको अपनी लाइफ को समझना होगा, अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालने होंगे। तो वो लोग नहीं करते हैं। बस क्या किया, मेरे सेशंस को देखा, माँ बाप दोनों डॉक्टर हैं, मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा। जबरदस्ती। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? क्या बुराई है डॉक्टर बनने में?
तो अब आपने क्या किया, आपने कहा कि यार मेरे घर वाले जो हैं वो मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मेरे को सीए करने के लिए बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो इस फील्ड में है पिछले 25 साल से, या हमारे एक रिलेटिव हैं वो मान लो किसी बड़ी जो टॉप 5 जो ये ऑडिट फर्म्स हैं उसमें से, जो बिग 4 हैं उसमें कहीं पर है वो, और बहुत अच्छी पोजीशन में है, और वो क्या कह रहे हैं, तू टेंशन मत ले, तू कर रही है, मैं यहाँ पे तेरा करवा दूंगा एज एन इंटर्न, तो तू यहाँ पे लगी जाएगी। मतलब एक सेफ एंड सिक्योर एक ऑप्शन है। तो अब पॉइंट ये आता है, अब आप क्या करोगे? अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप ये करो या वो करो, मैं क्या कह रहा हूं कि आपको अपने आप को समझ करके फिर ये डिसीजन लेना है। मेरे कहने पे नहीं लेना, अपने घर वालों के कहने पे नहीं लेना, उस सिंगर के कहने पे नहीं लेना जो सिंगर कुछ खुद तो बन गया है और आकर के आपसे बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। इन 3 बेसिस पे आप डिसीजन लेते हो। अगर कभी भी ध्यान से अपने डिसीजंस को देखोगे, या तो आप मेरे सेशंस को सुन करके चार्ज अप हो गए, एक्साइटेड हो गए और एकदम से डिसीजन ले रहे हो, या जो बनना चाहते हो उसमें जो आपका आइडल है उसकी बातें सुन करके डिसीजंस ले रहे हो, या अपने घर वालों से आपका पंगा है उनके अगेंस्ट आप डिसीजन ले रहे हो। आप कह रहे हो मुझे नहीं पता मुझे क्या बनना है, वो नहीं करूंगा जो आप कह रहे हो। ये तीनों ही रास्ते गलत है। आपको क्या करना है, खुद को आराम से बैठ करके समझना है। आपने कहा यार मैं ना, मेरा जो बेसिक नेचर है, मैं ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकती, मैं मस्त टाइप की हूं। हर एक का अपना नेचर भी तो होता है ना। लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए स्ट्रेस भी बड़ा चाहिए होता है, ये याद रखना। जितना बड़ा कुछ करने का सोचोगे, स्ट्रगल भी उतनी ही बड़ी होगी, स्ट्रेस भी उतना ही बड़ा होगा, मेहनत भी उतनी ही बड़ी होगी। जितने बड़े पहाड़ पे चढ़ोगे उतना ही ज्यादा हार्डवर्क भी इन्वॉल्व होगा उसके अंदर। तो आप क्या कहोगे, यार मैं तो हंसने खेलने वाली हूं, अपना आराम से चिल्ड आउट रहती हूं, पढ़ाई लिखाई में मैं अच्छी हूं, तो सीए करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकती हूं। और साथ में मेरे जो पेरेंट्स हैं वो कह ही रहे हैं कि आगे यहाँ पे सारा कुछ है ही, तो वहां पे भी वो कर देंगे। बात रही सिंगिंग की, तो मैं अपनी सिंगिंग पे पूरा ध्यान दूंगी, डेली 1 घंटा 2 घंटा सीखती रहूंगी, साथ साथ में ट्राई करती रहूंगी, क्योंकि सिंगिंग में ट्राई करने के लिए मुझे पढ़ाई छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर मैं डेली 1 या 2 घंटा निकाल करके अपनी सिंगिंग की प्रैक्टिस करती रहूं, और फिर अगर मेरे में सच में टैलेंट है, ऐसा मुझे लग रहा है, तो मैं जाऊं वहां पर जहां पर टैलेंटेड लोग आए हो, ऐसे किसी कंपटीशन में जाऊं और जा करके आजमाऊं अपने टैलेंट को। तो अगर टैलेंट में दम होगा तो सीए पीछे छूट जाएगी, टैलेंट आगे निकल जाएगा। समझ गए ना? और अगर वो नहीं हुआ तो सीए भी कोई बुरा थोड़ी है करना। सीए में बुराई क्या है? क्या इस दुनिया को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जरूरत नहीं है? क्या बिना सीए के दुनिया चल सकती है? क्या वो बुरा प्रोफेशन है? अरे बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरे एक बेस्ट फ्रेंड है, वो सीए है, उसके साथ में मैं बैठता हूं तो मुझे बड़ा मजा आता है ये सारी बातें करने में। मतलब उनकी जो नॉलेज होती है ना, मतलब फाइनेंस की, टैक्सेशन की, ये वो तो इंटरेस्ट के ऊपर है। हाँ। कर दो कर दो कर दो कर दो। और ऑनेस्टली बताऊं, अब ये मेरे दोस्त देखेगा, मेरा एक दोस्त है, वो मॉडल है, उसके अलावा उसने बहुत कुछ किया है फिल्म इंडस्ट्री में, नाम नहीं बताऊंगा। जब मैं उससे बात करता हूं, वो करेगा नेगेटिव बातें, क्योंकि ये जो शो बिजनेस है ना, पीछे से उसके बारे में उल्टा बोलना, ये बोलना, ये सब क्या है, नेगेटिव बातें तो हैं। और दूसरी तरफ से मेरा वो जो दोस्त है जो सीए है, उसके साथ जब मैं बैठता हूं तो मुझे बड़ा मजा आता है। वो अपनी लाइफ से खुश है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या काम कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। आपका बेसिक नेचर अगर खुश रहने का है तो आप कहीं भी खुश रह लोगे, और बेसिक नेचर दुखी रहने का है तो आपको कुछ भी दे दिया जाए, एक महल में भी ले आकर के बिठा दिया जाए, वहां भी रोते रहोगे कि क्या मेरे को महल में कैद कर दिया। अबे महल में है, कैद क्या होता है? समझ गए? और जिसका खुश रहने का है वो झुकी झोपड़ियों में भी खुश है, गणपति डांस में दे धनाधन नाच रहा है। मस्त होते हैं ऐसे लोग, कभी देखना आप। मतलब जिसका मस्त रहने का नेचर है वो मस्त ही है, और जिसका दुखी रहने का है वो कुछ भी उसको मिल जाए, कुछ भी वो कर ले, वो दुखी ही रहेगा। तो आपको देखना है कि मेरे को अपना बेसिक नेचर कैसा बनाना है। अब बात आती है कि बेसिक नेचर बनता कैसे, ये आपके हाथ में चॉइस है। सिर्फ दिल के बेस पे चले, बड़ा खतरा है। सिर्फ दिमाग के बेस पे चले, मतलब खतरा तो नहीं कहूंगा, लेकिन वहां पे लाइफ नहीं है, मजा नहीं है। तो आप क्या कर रहे हो, यू हैव गॉट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। आप सीए बन गए, टॉप 4 में भी एंटर कर गए, जुगाड़ की वजह से या जिस भी वजह से, हाँ अपने पेरेंट्स की वजह से, उससे क्या फर्क पड़ता है, कैसे भी घुस गए ना, ठीक है। अब इन टॉप 4 में कितने एम्प्लॉइज हैं, हजारों हैं, तो वहां पे भी वो लोग स्ट्रेस्ड आउट हैं, तो उनको एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए क्या? तो उनको कोई ऐसा नहीं चाहिए जो बैठ करके गिटार बजा रहा हो या बजा रही हो और गाना गा रहा हो, समझ गए? तो उस टॉप 4 में जिस भी फर्म में आप घुसे, वहां के हीरो हीरोइन तो बन ही गए। और आसपास में कोई मान लो ऑर्फनेज है,
जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं या एक ओल्ड एज होम है, वहाँ पर आप गए और वहाँ पर जाते हो हर सैटरडे संडे के लिए, वहाँ पर कुछ पुराने पुराने गाने हैं जो उनको बड़े पसंद हैं, उसको आप गिटार बजा बजा करके गा रहे हो, आप भी खुश, वो भी खुश। और लाइफ क्या है, इसके ऊपर क्या है बताओ? अगर आप इस कंट्री के, इस वर्ल्ड के सबसे बड़े सिंगर भी बन गए, उसके बाद भी अगर आपको खुश होना है तो आपको कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। उन लोगों के बीच में बैठ करके आप खुश नहीं हो सकते जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं। आपको वहां से निकलना ही होगा, उस दलदल से निकलना होगा कुछ देर के लिए, तभी आप खुश हो सकते हो, है कि नहीं? देखो वो बंदा जो टॉप सिंगर बन भी गया, वो कहां खुश होगा? वहां पर जहां पर अगर वो नंबर 1 पे है तो उसके साथ में नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 वाले बंदे बैठे हैं जो कब वेट करेंगे मरे, है कि नहीं? या इसका गला खराब हो जाए, कैंसर हो जाए इसको गले में, और मैं इसकी जगह ले लूं। उनके साथ बैठ करके आप खुश होगे? अगर आपको लग रहा है उनके साथ पार्टी करके आप खुश होगे तो आप महामूर्ख हो, क्योंकि वो चेहरे पे तो हंस रहे हैं, चेहरे पे तो आपको अपना बोल रहे हैं, अंदर ही अंदर आपका बुरा सोच रहे हैं। तो हर कोई एक दूसरे को दिखा रहा है कि मैं तेरा हूं, मैं तेरी हूं, कोई किसी का नहीं है। एक दूसरे को काटने के लिए तैयार बैठे हैं। तो जब तक इस स्ट्रक्चर से, इस दलदल से, इस खच्चरों की रेस से इस दुनिया में आप जाकर के खुश होगे, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आप जाकर के खुश होगे, कंपटीशन को जीत करके आप खुश होगे, नंबर 1 पे आकर के आप खुश होगे, या कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करके आप खुश होगे? क्वालिटी टाइम